उन तीनों कॉकरोचेस की आत्मा बाहर आ गई है एंड अब वो एक भूत बन गए हैं। लिटरली इस एपिसोड में कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को गालियां बकी थी। पेपा को कॉपी करने से बच्चों के लिए क्या ही बुरा हो सकता है? तो इसका जवाब है मौत। बचपन में कार्टून्स तो सभी नहीं देखे हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी कार्टून एपिसोड के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। इवन कुछ कार्टून एपिसोड तो ऐसे भी है जिनमें खुलेआम गालियां बकी जाती है। बस फिर क्या, ऑब्वियसली इन एपिसोड्स को बैन कर दिया जाता है। तो जी हाँ, आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे कार्टून एपिसोड्स के बारे में जिन्हें लिटरली बैन करना पड़ा। नंबर 1, स्पंज बॉब। तो स्पंज बॉब का एक एपिसोड है टाइटल सेलर्स माउथ एंड ये पूरे शो का सबसे ज्यादा घटिया और वाहियात एपिसोड है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिटरली इस एपिसोड में कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को गालियां बकी थी। अब क्योंकि ये शो बच्चों के लिए बनाया गया था तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस एपिसोड के सभी गालियों को सेंसर किया गया था। लेकिन सेंसरशिप के बावजूद ये साफ साफ पता चल रहा था कि किसने किसको कौन सी गाली बकी है। मतलब तुम ये इमेजिन करो कि इस एपिसोड के डबिंग के वक्त भी वॉइस आर्टिस्ट ने सच में गालियां दी थी एंड इसीलिए इस एपिसोड को सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 2, शिनचैन। तो जब शिनचैन को पहली बार इंडिया में एयर किया गया था तब ये कार्टून सभी बच्चों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया था। लेकिन इंडियन टीवीज पे लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद ही इसके सभी एपिसोड्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि शिनचैन को कभी बच्चों के लिए बनाया ही नहीं गया था एंड ओरिजिनली शिनचैन तो एक 18+ रेटेड अडल्ट कार्टून था जिसमें ये हरामी सभी दीदियों के साथ फ्लर्ट करता था, डबल मीनिंग वाले जोक्स मारता था और सिर्फ इतना ही नहीं पर इस शो में बहुत सारे अनअप्रोप्रिएट सीन्स भी थे जिनके बारे में अगर मैंने कुछ बोला तो यूट्यूब इस वीडियो को ही डिलीट कर देगा। नंबर 3, पेपा पिग। तो पेपा पिग है तो एक किड्स फ्रेंडली कार्टून जिसका मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो कि पेपा को देखती है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब क्योंकि इन बच्चों की एज बहुत ही ज्यादा कम है इसलिए ये पेपा को ब्लाइंडली कॉपी भी करते हैं एंड यही वो रीजन है जिसके कारण पेपा पिग के एक एपिसोड को बैन करना पड़ा। लेकिन एक सेकेंड, अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर पेपा को कॉपी करने से बच्चों के लिए क्या ही बुरा हो सकता है? तो इसका जवाब है मौत। तो एक्चुअली पेपा पिग का एक एपिसोड है टाइटल मिस्टर स्किनी लेग्स जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज पेपा के भाई को वॉशरूम में एक स्पाइडर मिलता है। लेकिन जैसे ही पेपा उस स्पाइडर को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है डैडी पिग की जो कि पेपा को समझाते हैं कि स्पाइडर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसके कारण वो हमें किसी भी तरीके से हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड इस एपिसोड का ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लियर मैसेज था कि हमें स्पाइडर से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये चीज तो एक लेसन थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था। तो दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और पॉइजनस स्पाइडर्स पाए जाते हैं जिसके कारण हर साल 2000 से भी ज्यादा लोगों की स्पाइडर्स के काटने के कारण मौत होती है एंड यही वो रीजन है जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन टीवीज पे पेपा पिग को बैन करना पड़ा। नंबर 4, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। हाँ, मुझे पता है कि तुम में से किसी ने भी अपने बचपन में डेक्स्टर्स लैबोरेटरी जैसे कार्टून का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस शो में एक ऐसा भी एपिसोड होता है जिसने बच्चों को ऑलमोस्ट ट्रॉमेटाइज कर दिया था। तो इस शो में एक 1.5 फुटिया लड़का होता है जिसका नाम है डेक्स्टर एंड वो सही में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है कि भाई ने अपने बेडरूम के नीचे पूरी की पूरी लेबोरेटरी बना डाली थी जहाँ ये 1.5 फुटिया अपनी नई नई इन्वेंशन करता था। और बाय द वे डेक्स्टर की एक बहन भी है जिसका नाम है दीदी जो की अपने भाई डेक्स्टर को हमेशा परेशान करती रहती थी एंड अपने बहन के इसी रूड बिहेवियर से तंग आकर एक एपिसोड था टाइटल रूड रिमूवल जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमारे 1.5 फुटिया आइंस्टाइन डेक्स्टर ने एक मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो अपनी बहन के इस रूड बिहेवियर को खत्म कर सकता है। लेकिन गलती से मशीन मेल फंक्शन कर जाती है जिसके कारण एपिसोड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड इवन कई बार तो गालियों का भी यूज किया गया है जिसके कारण इस एपिसोड को टीवी पे एक बार भी एयर नहीं किया गया है। मतलब तुम ये इमेजिन करो कि कोई एपिसोड इतना ज्यादा वल्गर और कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि उसको टीवी पे बच्चों के सामने दिखाने से पहले ही बैन कर दिया गया। नंबर 5, डोरेमोन। तो वैसे तो डोरेमोन का कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो कि इंडिया में ऑफिशियली बैंड है, लेकिन डोरेमोन के जितने भी एपिसोड्स इंडिया में एयर किए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ तो ऐसे सीन्स होते ही है जिन्हें कट या सेंसर करना पड़ता है क्योंकि वो बच्चों के देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और मुझे पता है कि तुम हरामियों को समझ आ गया होगा कि मैं कौन से वाले सीन्स की बात कर रहा हूँ कि जब भी नोबिता एनिवेडोर से शिजुका से मिलने जाता तब वो गलती से हमेशा शिजुका के बाथरूम में पहुंच जाता। मतलब सही में यार ये मुझे अब रियलाइज हो रहा है ये कार्टून जिन्हें हम बचपन में देखते थे वो आखिर कितने ज्यादा डार्क हैं।
नंबर 6 पोकेमॉन। तो पोकेमॉन के कई सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि या तो इंडिया में बैंड है या फिर उन्हें बहुत ही कम बार इंडियन टीवीज पे एयर किया जाता है। एंड शो में इन्हीं बैंड एपिसोड्स में से एक एपिसोड होता है ब्यूटी एंड द बीच। तो इस एपिसोड में हमें शो के सभी कैरेक्टर्स को सीसाइड टाउन के बीच में दिखाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है इन 3 बेरोजगार निठल्ले यानी टीम रॉकेट की। और इन्हीं 3 बेरोजगारों में से एक बेरोजगार का नाम होता है जेम्स। एंड ये हरामी एक ऐसी चीज करता है जिसके बारे में बताने से पहले अपने फोन की वॉल्यूम कम कर लो, वरना तुम्हारे घर वालों से पिटाई पक्की है। तो असल में जेम्स अपने छाती यानी चेस्ट पे कोई तो अजीब सी चीज लगा लेता है, जिसके कारण अब वो एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। और मुझे पता है कि तुम इतने हरामी हो कि तुम समझ गए होंगे कि आखिर जेम्स ने क्या किया था और आखिर क्यों इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। नंबर 7 सिम्पसन्स। तो सिम्पसन्स वैसे तो इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और ना ही इसे इंडियन टीवी पे ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन इस कार्टून के ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें इंडिया और इंडिया में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुली दिखाया जाता है। मतलब लिटरली सिम्पसन्स का एक एपिसोड है टाइटल्ड किस किस बैंग बैंगलोर, जहां इंडिया को एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश की तरह दिखाया जाता है। मतलब भाई रास्तों में गाय घूम रही है, हाथी और बंदर इंसानों से बात कर रहे हैं। और हाँ बाय द वे मैं किसी जंगल या गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक शहर की। मतलब सिम्पसन्स वालों तुम मुझे एक चीज बताओ, आखिर कौन से शहर में खुलेआम जानवर घूमते हैं? एंड बाय द वे सिर्फ इतना ही नहीं, पर इस एपिसोड में इंडियन कल्चर जैसे पूजा पाठ और इंडियन लोगों के डार्क स्किन कलर का भी बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता है। सिम्पसन्स वालों माना कि हम थोड़े काले हैं, लेकिन तुम गोरे चिट्टों से तो बहुत सुंदर है। नंबर 8 करेज द काउडली डॉग। तो अगर तुम बचपन से कार्टून नेटवर्क को देखते हुए आ रहे हो तो तुमने करेज द काउडली डॉग तो देखा ही होगा। एंड ये कार्टून वैसे तो जाना जाता है अपने हॉरर नेचर के लिए, लेकिन इसका एक एपिसोड टाइटल द मास्क इतना ज्यादा डरावना था कि बच्चे लिटरली रात को सो नहीं पाए। एंड मुझे आज भी याद है कि कैसे इस एपिसोड को देखने के बाद मैंने तो अपना कच्छा ही गीला कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर इस एपिसोड में बहुत सारे 18+ वाली चीजें भी दिखाई जाती है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होता है। एंड यही वो रीजन है जिसके कारण इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। नंबर 9 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो में एक एपिसोड था टाइटल्ड गोस्ट हंटिंग। एंड इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह कॉकरोचेस ऑगी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमारा ऑगी कॉकरोचेस को पकड़ के मारने लगता है। लेकिन उन तीनों को मारने के चक्कर में गलती से ऑगी उन्हें सही में मार देता है, जिसके बाद ऑगी उन तीनों की डेड बॉडी को एक माचिस के डब्बे में बंद करके अपने गार्डन में दफना देता है। एंड कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि उन तीनों कॉकरोचेस की आत्मा बाहर आ गई है एंड अब वो एक भूत बन गए हैं। अब भूत बनने के बाद उन तीनों के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है, जिसका वो यूज करके ऑगी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एंड बेचारे ऑगी का जीना हराम कर देते हैं। मतलब ऑगी अपने घर में कहीं भी छुपने जाता, कॉकरोचेस वहाँ आके उसकी बैंड बजा देते। अब इन भूतों से परेशान होकर हमारे नीले पिल्लू को मिलता है एक बुक, जहाँ उन तीनों को वापस से जिंदा करने की एक ट्रिक होती है। एंड ऑगी उस ट्रिक का यूज करके उन तीनों कॉकरोचेस को वापस से जिंदा कर देता है। अब इस एपिसोड को इसलिए बैन करा गया था क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा हॉरर नेचर का था, जिसके कारण इसे कुछ टाइम के लिए बैन करना पड़ा। नंबर 10 टॉम एंड जेरी। तो टॉम एंड जेरी का एक एपिसोड है टाइटल्ड कैसानोवा कैट, जहां हमें टॉम को बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए दिखाया जाता है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बेसिकली इस एपिसोड में होता क्या है कि टॉम एक बंदी को पटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो टॉम की शक्ल और उसकी कंगाली को देखकर उसे बार बार रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्ट होने के बाद हमारा टॉम लगाता है अपना दिमाग और जेरी को बलि का बकरा बनाकर जेरी की मदद से वो उस बंदी को पटाने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन फिर आखिर में जाके उसका पोपट हो ही जाता है और उससे बंदी नहीं पटती। अब तुम सोचोगे कि इस एपिसोड में गलत क्या है? तो असल में इसमें एक सीन होता है जहाँ टॉम को हमें स्मोक करते हुए दिखाया जाता है। एंड टॉम एंड जेरी एक बच्चों का कार्टून होने के कारण इसे बैन तो नहीं किया गया, लेकिन इस सीन को सेंसर कर दिया गया। तो भाई और बहनों ये वीडियो खत्म हो चुकी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, तुम सभी लोगों ने पिछली वाली वीडियो को जो प्यार दिखाया ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और हो सके तो मुझे माफ कर देना गाइस कि ये वीडियो इतनी लेट आ रही है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए पीस आउट।